श्रावण मास महात्म तीसरा अध्याय। जी हाँ भाइयों और बहनों, श्रावण मास के 2 दिन बीत चुके हैं। श्रावण मास का पूरा महीना और इसका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी बहुत बहुत फलदायी माना गया है। श्रावण के महीने में किए जाने कार्यों का 4 गुना फल प्राप्त होता है। अगर आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करनी है तो हो जाइए भगवान शंकर की सेवा पूजा आराधना में लीन। भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखें और सुने। इस वीडियो में भगवान शंकर की तरह तरह से पूजा आराधना करने के उपाय बताए गए हैं। श्रावण के महीने में क्या खाएं, क्या न खाएं और कौन कौन से नियमों का पालन करें। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान को कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आपकी जो भी मनोकामना है उसके अनुसार भगवान को अलग अलग तरह की चीज़ें चढ़ाकर अपनी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज श्रावण मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा मैं आपको सुनाती हूँ, जिसे स्वयं भगवान शंकर सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। श्रावण मास का यह महीना एक पर्व के समान है और सभी भक्त भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। किसी ने प्रतिदिन अभिषेक का नियम लिया है तो किसी ने 108 चावल चढ़ाने का। भगवान शंकर की पूजा आराधना के साथ श्रावण मास महात्म की कथा भी सुनना बहुत फलकारी माना गया है। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक एक एक करके कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर सुरेश्वर जी भगवान शंकर ने कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास को नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह 12 मासों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्य अस्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से दो प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों में जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा गया है वह अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन नहीं करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूँगा। हे प्रभो, यदि मैं इस व्रत के आरंभ करने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने आगे कहा,
इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। रुद्र अभिषेक का महत्व बताते हुए कहा, अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस घर पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करे क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो, उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हों, तो उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग, बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करना चाहिए। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य हवाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना करना चाहिए। उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करना चाहिए। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधि से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों में उमापति की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया जाए तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्र पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में जाकर निवास करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई, नवरत्न से जड़ी हुई मृदु, गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न,
शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसे तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसे ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है और किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार श्रावण मास महत्तम के तीसरे दिन की कथा आज यहीं समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।